Today it's my first lecture, and in this lecture I will explain to you what anthropology is. This is a series for UGC NET aspirants. I'll continue this as per the syllabus of UGC NET exam. So let's begin with our first slide. Anthropology is study of human beings. एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन बींग्स को पढ़ते हैं. बेसिकली जो एंथ्रोपोलॉजी वर्ड है ये दो वर्ड्स की कम्बिनेशन से बना हुआ है. एक है एंथ्रोपोस प्लस लॉगी. एंथ्रोपोस एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है मैन और वी कैन से ह्यूमन बींग्स, और लॉगी मीन्स स्टडी. सो स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स और स्टडी ऑफ मैन इज कॉल्ड द एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी में हम हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव में ह्यूमन बींग्स को पढ़ते हैं, चाहे उसका ओरिजिन चाहे उसका डेवलपमेंट हो, ये सब कुछ हम एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं. कहाँ से इंसान आया, कैसे एक होमोसेपियन डिफरेंट लाइक फ्रॉम निएंडरथल होमो हैबिलिस से होके होमोसेपियंस बन गया, कैसे इसका डेवलपमेंट हो गया, और कैसे आज ऐसे कंटेम्प्रेरी वक्त में कैसे इंसान रह रहा है, कैसा उसका कल्चर है, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज है, कैसे डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं इस सोसाइटी में, हाउ दिस ह्यूमन बीइंग इज़ बिहेविंग इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी. ये हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में. बेसिकली क्या है, एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमंस है ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है. जैसा कि हमें पता है कि देर आर 5 किंगडम्स लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रोटेस्टा, Monera and fungi. How human being is belonging to only this animal kingdom, that we are going to study in सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी. सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी में हम हिस्टोरिकल भी पढ़ते हैं कि कैसे इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इवॉल्व हो गया, कैसे वेरिएशंस है एक ही स्पीशीज़ में होमोसेपियन जो है इसमें कैसे वेरिएशंस पाई जाती है, कैसे अफ्रीका के लोग डिफरेंट है फ्रॉम एशिया के लोगों से, एशिया के लोग कैसे यूरोपियन से डिफरेंट है. ये सब कुछ हम एक बैनर के अंडर पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट का नाम एंथ्रोपोलॉजी है. Anthropology claims to study all of the humanity, which is a great deal. Anthropology ऐसा एक सब्जेक्ट है जो क्लेम करता है कि हर एक तरह से इंसान को पढ़ता है, कैसे डिफरेंट कैसे वेरिएशंस पाई जाती है, कैसे डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है. जैसा मैंने आपको बोला कि कैसे अफ्रीका के लोग डिफरेंट है चाइना के लोगों से, चाइना के लोग कैसे डिफरेंट है यूरोपियन से, और विद इन दिस चाइनीज़ पॉपुलेशन हाउ पीपल आर वेरिंग फ्रॉम वन अनदर. चाइना के अंदर जो फिर पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के साथ कैसे वेरी करते हैं. ये छोटी वेरिएशंस या लॉन्ग दिस डाइवर्सिटीज़ हम पढ़ते हैं दिस एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में. ब्रॉडली जो एंथ्रोपोलॉजी है वो डिवाइड किया गया है दो सब्जेक्ट्स में, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का दूसरा नाम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का दूसरा नाम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी है. तो इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी के कई सब फील्ड्स हैं जिसमें मेन 2 फील्ड्स हैं, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. ये क्या क्या है, ये सब फील्ड जो एंथ्रोपोलॉजी के हैं ये आगे लेक्चर्स में आपको अलग अलग पढ़ने को मिलेंगे. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा और सोशल एंथ्रोपोलॉजी या डिफरेंट सब फील्ड्स को अलग अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा. एंथ्रोपोलॉजी मेनली फॉलो करते हैं कंपैरेटिव मेथड. इसमें हम ज़्यादातर कंपैरेटिव मेथड यूज़ करते हैं. हम कंपेयर करते हैं दो सोसाइटीज़ को कि कैसे एक सोसाइटी का कल्चर वैरी करता है फ्रॉम अनदर कल्चर, कैसे ट्राइबल पॉपुलेशन डिफरेंट है अर्बन पॉपुलेशन से, उनका क्या रहन सहन है, अर्बन पीपल का क्या रहन सहन है, कैसे अफ्रीकन के लोगों की शक्ल सूरत डिफरेंट है यूरोपियन से, उनका कर्ली हेयर है, इनका चाइनीज़ का स्ट्रेट हेयर है, यूरोपियंस के कैसे बाल है, कैसे आई कलर वेरी करता है, किसी का हेज़ल कलर है, किसी का पिंक ये ब्राउनिश कलर है, किसी का प्यूपल का कलर ब्लैक है. ये सब वेरिएशंस हम कंपेयर करके पढ़ते हैं. तो मोस्टली एंथ्रोपोलॉजी में कंपैरेटिव मेथड का ही यूज़ करते हैं हम. अब हम पढ़ते हैं इमर्जेंस कैसी हुई एंथ्रोपोलॉजी
एज ए सब्जेक्ट। एंथ्रोपोलॉजी तो रातों ही रात में कल शाम को सोए सुबह उठ के एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं आया था, इसको भी टाइम लगा एज ए सब्जेक्ट आने में। तो ये स्टार्ट हुआ 5th सेंचुरी बीसी में। 5th सेंचुरी बीसी में एक ग्रीक ऑथर थे या हिस्टोरियन थे वो, हीरोडोटस। हीरोडोटस ने एक बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, व्हाट मेड पीपल डिफरेंट, जो आज के दौर में विच एट प्रेजेंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कि कैसे लोग डिफरेंट हैं, कैसे जो मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया कैसे लोग एक दूसरे से वैरी करते हैं, वो एक बेसिक क्वेश्चन बन गया एंथ्रोपोलॉजी का। ये इन्होंने तो बताया था ऐसे ही, व्हाट मेड पीपल डिफरेंट। इस टाइम तो एंथ्रोपोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो इसके बाद क्या हुआ, जो ट्रैवलर्स थे, ट्रैवलर्स मोस्टली यूरोपियंस थे, वो ट्रैवल कर गए, वो ट्रैवल करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। तो उनमें से उनके अलग अलग गोल थे, किसी का रिलीजियस गोल था, किसी का ट्रेड था, जैसे ब्रिटिश का कॉलोनियलिज्म था, उनको वर्ल्ड कन्क्योर की स्ट्रेटजी थी। तो ऐसे करके अलग अलग लोगों के अलग अलग ये थे, अलग अलग मोटिव्स थे, अलग अलग मकसद थे, जो वो डिफरेंट कंट्रीज़ को ट्रैवल कर रहे थे। जब वो डिफरेंट कंट्रीज़ को ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने देखे एग्जॉटिक पीपल। उन्होंने जब इंडिया में देखा डिफरेंट अपीयरेंस में लोग थे, उनका कल्चर डिफरेंट था, उनका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट था। वही जब वो अफ्रीका पहुंच गए, वहाँ पे लोग अलग शक्ल सूरत के थे, अलग रहन सहन था उनका, तो उनके लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। वो इन डिफरेंसेस को लिखने लगे। उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट्स बनाए, इन चीज़ों को, इन वेरिएशंस को जो उन्होंने देखा, उनको उन्होंने अपने बुक्स में पेन डाउन किया। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो ट्रैवल अकाउंट्स है, ये बाकी लोग भी पढ़ने लगे। तो उनके लिए ये एक डेटा था, एक डेटा जो ट्रैवलर्स ने डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से लाया था। तो वो भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे, उन चीज़ों को पढ़ने लगे, फिर वो इसको एनालाइज करने लगे। इसके बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी में असल में एंथ्रोपोलॉजी का आगाज़ हुआ। ट्रैवलर्स का ट्रैवल अकाउंट लिखना कोई ऐसा मकसद नहीं था कि ये एक आगे जाके एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एवोल्यूशन दिया गया। एवोल्यूशन, डार्विन ने अपनी डार्विनिज्म में एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे एंथ्रोपोलॉजी का स्टार्ट हो गया। जो फर्स्ट थ्योरी है एंथ्रोपोलॉजी में, वो लिस हेनरी मॉर्गन ने दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये भी थी बेस्ड ऑन ट्रैवल अकाउंट्स। ये भी वही ट्रैवल अकाउंट्स जो ट्रैवलर्स ने डिफरेंट कंट्रीज घूम के लिखी थी, उन्हीं को लिख के इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, जो होली बेस्ड था ट्रैवल अकाउंट्स पे ही। उसने थोड़ा सा फील्ड वर्क भी किया, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। एंथ्रोपोलॉजी में जो काम हुआ, जो भी स्टार्ट हुआ, वो इन्हीं मिशनरीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कॉलोनियलिज्म, इसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट करके लाया था, उसी से हुआ था। इंडिया में भी वैसे ही हुआ। इंडिया में जब कॉलोनियल रूल आ गया, तो यहाँ से भी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, वो ऐसे पढ़ रहे थे ये डिफरेंट सोसाइटीज़ को। इंडिया के लोग मानते थे कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये डिफरेंट ट्राइबल्स को पढ़ते हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को पढ़ते हैं। इट्स नॉट एनी सब्जेक्ट, इट इज़ जस्ट अ वे टू एक्सपेंड द कॉलोनियल रूल। उनका ये मानना था, ये एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलोनियल रूल को, कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर एंथ्रोपोलॉजी जो है, वो यंगर डिसिप्लिन है यहाँ इंडिया में, एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली 2 डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है। एक है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट जो है, वो एंथ्रोपोलॉजी के 3 ब्रांच बताता है। एक बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सेकेंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एंड थर्ड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये 3 ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी के एज पर ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट। वही जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट 4 डिफरेंट सब फील्ड्स बताता है एंथ्रोपोलॉजी के। वन इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सेकेंड इज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंड फोर्थ इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। एज यू नो, हियर इन इंडिया,
there is influence of British, there was influence of British rule, and so we are following the British school of thought. यहाँ पे 3 ही हम follow करते हैं, एक physical anthropology, cultural anthropology and archaeology. Okay, so in our next lectures we will explain one by one what physical anthropology is, what cultural anthropology is, and what are the other different subfields of anthropology. We will explain them one by one. So if you like the content, please give it a thumbs up and subscribe to our channel. We will continue the series and will bring much more for you. Thank you.